हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी एक बहुत ही मज़ेदार मांगा को लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ड्रामेटिक मांगा को लेकर के आए हैं जिसका नाम है माई लॉयल हस्बैंड आफ्टर आई डाइवोर्स। इसके फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे और जानेंगे कि क्या बताया गया है इस मांगा में। तो दोस्तों, माई लॉयल हस्बैंड आफ्टर आई डाइवोर्स के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। तो चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है जहां पर हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है और वहीं पर हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो एक लड़की को अपने रेस्टोरेंट के बाहर धक्के देकर निकाल रहा होता है और उस लड़की से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, हम अपने होटल में 30 साल से ज़्यादा उम्र के लड़कियों को हायर नहीं करते। इतना कहकर वो वहाँ से लड़की को धक्का देकर निकाल देता है और तभी वो लड़की जा ही रही होती है कि इतने में वही आदमी उसे टोंट मारते हुए कहता है कि तुम इतनी बूढ़ी और बदसूरत हो, अगर मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में रखूँगा तो कोई भी मेरे रेस्टोरेंट में खाने नहीं आएगा। और तभी वो लड़की वहाँ से जाते हुए अपने आप को बिल्डिंग के मिरर में देखती है और सोचती है कि मैं तो सिर्फ 25 साल की ही हूँ, लेकिन देखो मैं अभी कितनी एजेड लगती हूँ। ये सब सोचकर और नौकरी ना मिलने के कारण परेशान होकर वहाँ से जा ही रही होती है। तभी एक कार स्पीड से वहाँ पर आकर रुक जाती है और उस कार में से एक बहुत ही रिच और हैंडसम आदमी निकलता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी जो कि उस रेस्टोरेंट का मैनेजर होता है इस आदमी के पास आता है और कहता है मिस्टर सी वेलकम वेलकम। और तभी इस नाम को सुनते ही वो लड़की रुक जाती है और मनी मन सोचती है मिस्टर सी। इतने में एक यंग लड़की उसी कार से बाहर निकलती है और मुस्कुराते हुए मिस्टर सी से कहती है मुबे चलो हम खाने के बाद कुछ शॉपिंग करेंगे। मैंने सुना है कि आज ये कंपनी अपने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को रिलीज करने वाला है। और तभी ये सुनकर वो अगली लड़की जो वहाँ से जा रही होती है पीछे मुड़कर देखती है और मिस्टर सी को देखकर अचानक से चौंक जाती है। और तभी मिस्टर सी भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है शिया सिंगे। और तभी मिस्टर सी के साथ जो यंग लड़की होती है वो भी इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड, तुम शिया सिंगे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और तभी शिया घबराते हुए कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और इतना कहकर शिया वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए मिस्टर सी से कहती है कि मैं शिया सिंह ही नहीं हूँ। और तभी मिस्टर सी शिया को रोकने की कोशिश करता है और तभी कहता है कि रुक जाओ। और इतना सुनते ही शिया वहाँ से तेजी से भागने लगती है और तभी मनी मन सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हालत में देखे। और तभी मिस्टर सी भागकर शिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है, कहता है शिया रुक जाओ। तभी शिया मिस्टर सी को मुड़कर देखती है और अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे जाने दो, मैं शिया सिंघी नहीं हूँ मैं शिया सिंघी। और बस इतना कहकर शिया वहाँ से तेजी से भागने लगती है और सोचती है कि बस मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाऊँ। और वो तेजी से भागकर जा ही रही होती है कि इतने में वो स्पीड से एक आ रही कार के सामने आ जाती है। और तभी मिस्टर सी चिल्लाते हुए कहता है कि शिया सिंघे अपना ध्यान दो, अपने आप को संभालो। शिया मुड़कर कार की तरफ देखती है और बचने की कोशिश करती है। इतने में ही कार उसे टक्कर मार देती है और शिया दूर जा गिरती है। और तभी शिया को अपने बचपन की यादें आने लग जाती है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा छा जाता है और उसे अपनी बचपन की याद में अपने फादर के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं, जहां पर वो अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही होती है। शिया अचानक से बड़ी हो जाती है और अपने बूढ़े डैडी से गले मिलकर रोते हुए कहती है कि डैड। इस बीच शिया सोचती है कि ऐसा लगता है कि मैं वो शिया नहीं हूँ जिसे कोई पसंद नहीं करता और जिसकी कोई परवाह नहीं करता। मुझे इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर मिस्टर सी से कहती है कि पेशेंट को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो सदमे में चली गई है, लेकिन ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर आपको इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टाइम से कुपोषण जैसी बीमारी से परेशान है और बहुत कमज़ोर हो गई है, इसीलिए इन्हें कुछ टॉनिक की ज़रूरत है। तभी मिस्टर सी सोचता है कि शिया कैसे कुपोषण जैसी बीमारी से सफ़र कर सकती है। मैंने तो डाइवोर्स देने के बाद इससे बहुत सारे पैसे दिए थे, तो फिर ये इस हालत में कैसे हो सकती है। इतना सोचकर मिस्टर सी शिया की तरफ देखता है और तभी शिया के मुँह से हल्की सी आवाज़ आती है और फिर शिया चुप हो जाती है। पर इस चीज़
चीज को मिस्टर सी नोटिस कर लेता है और तभी वो यंग लड़की सिया के तरफ देखकर मन ही मन कहती है कि तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती, इसमें कोई हर्ज नहीं कि अब तो तुम ओल्ड और बहुत अगली हो गई हो। और ये सब सोचने के बाद वो यंग लड़की मुस्कुराते हुए मिस्टर सी के पास आती है और मिस्टर सी का हाथ पकड़कर कहती है कि मिस्टर सी, हमें लगता है कि हमें लेट हो रहा है, शाम में हमारा डिनर है जहाँ पर हमारी शादी की बात की जाएगी, शायद हमें चलना चाहिए। और तभी मिस्टर सी भी हाँ में सिर हिलाकर कहता है चलो ठीक है। तभी वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और तभी शिया रूम में अकेले ही हो जाती है और अकेले रेस्ट कर रही होती है। तभी सन्नाटे की आवाज़ में सिर्फ घड़ी की आवाज़ आती है, टिक टिक टिक। और तभी शिया कांपने लगती है और तुरंत होश में आ जाती है और अचानक से घबराकर उठकर बैठ जाती है और एक सीरियस मूड और बिहेवियर के साथ कहती है कि याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और भी ज़्यादा इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में।